सभी बच्चों, इस लॉकडाउन के पीरियड में आज हम संस्कृत व्याकरण का प्रथम अध्याय शुरू कर रहे हैं। क्योंकि किताब से फोटो खींच करके भेज देने से रिस्पांस कम मिला मुझे, तो आज से हम पर डे संस्कृत व्याकरण का अभ्यास सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, जो बेसिक चीजें हैं, खास तौर पे ये वीडियो हमारा 6 से लेकर 10 तक की सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा और सबको ये चीज जाननी होगी। तो हम जो अध्याय पढ़ा रहे हैं ध्यान से पढ़िए और साथ साथ आपको इससे प्रश्न बना करके जो विद्यालय का ग्रुप है, कक्षा का ग्रुप है, उस पर आप लोग सेंड करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो ग्रुप पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, उसका सलूशन हम अगली वीडियो में देंगे आपको। तो आज सबसे पहले देखिए, संस्कृत में त्रिमुनि के नाम से 3 विद्वान जाने जाते हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये 3 विद्वान संस्कृत के आदि विद्वान कहे जाते हैं, जिसमें महर्षि पाणिनि का नाम सबसे प्रथम नंबर पर लिया जाता है। इन्हीं का व्याकरण हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। तो आज हम सभी लोग माहेश्वर सूत्र और इससे बनने वाले प्रत्याहार के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला वीडियो जो होगा उसमें संस्कृत के अल्फाबेट के बारे में हम जानेंगे कि कितने अक्षर होते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्र जानते हैं कि कितने होते हैं। ऐसी कहावत है कि जब ऐसा वेदों में भी लिखा है, संस्कृत के महान ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शंकर के डमरू से 14 स्वनिम निकली हैं। स्वनिम कहते हैं ध्वनि को, संस्कृत में स्वनिम कहते हैं ध्वनि को। तो उन 14 ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों का नाम दिया। इसीलिए चूंकि भगवान शंकर के डमरू से निकला, इसीलिए इस सूत्र का नाम माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर भगवान शंकर का नाम है। इसका एक नाम और है बच्चों, तो उसको कहते हैं शिव सूत्र। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम शिव सूत्र है और एक तीसरा नाम प्रत्याहार सूत्र। तो हम माहेश्वर सूत्र में क्रम से लिखेंगे। आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और लिख करके याद करेंगे। अभी हम इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको बताएंगे कैसे इसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला सूत्र है आ ई उ ड़। सबसे पहला सूत्र है आयुड़। इसको क्या पढ़ेंगे? आ ई उ ड़ लिखा गया है, लेकिन इसको एक साथ पढ़ते हैं आयुड़। और दूसरा सूत्र इसी प्रकार से, दूसरा सूत्र है री, ली और का, री, ली, का। तीसरा सूत्र हम देखें तो आयुड़ रीलिंग एवं, ए, ओ और अंगा, एवं। और चौथा सूत्र है ऐ, आओ, च। इतने का एक बार उच्चारण करिए। देखिए हम बोल रहे हैं, आप सभी लोग सुनिए, ऐसे अभ्यास करिएगा घर पर कि आयुड़ ऋलिक एवं एवच। और उसके बाद पांचवा सूत्र है हयवरट, ह य व र ट, हयवरट। और छठा सूत्र है लड़, ल और येड़ा, लड़। सातवां सूत्र है यमगणनम, यमगणनम। आ नहीं है, या है। ये संस्कृत में जो य म आ अंगा, यमगणनम, यम गण न म, यमगणनम। आयुड़ ऋलिक एवं एवच हैवरट लड़ यमगणनम
इसके बाद 8वां सूत्र है झभय, झभय पढ़ेंगे, झभय, झभय। इसके बाद 9वां सूत्र है झभय, घटधस, घा, धा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, धा है, घ, फिर है ढा, डा के बाद वाला ढ, और इसके बाद धा, और इसके बाद सा, घटधस। और 10वां सूत्र है झभय, घटधस और झब, जब गडदस। एक सूत्र है ज, ब, ग, ड, द, स, जब गडदस। 11वां सूत्र है खप, ख, फ, छ, ठ, थ, खप छठत। फिर इसके बाद है च, ट, त, व, खप छठत चटतव। इसके बाद है 12वां है कपय, क, प, य, कपय। और 13वां सूत्र है सस्सर, सस्सर, स, र, सस्सर। और 14वां सूत्र है हल, 14वां सूत्र है हल। ये महर्षि पाणिनि के, ये भगवान शंकर के डमरू से ये 14 ध्वनियां निकली थी। इसको महर्षि पाणिनि ने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, संस्कृत के परिप्रेक्ष्य में ये 14 सूत्र लिखे। इसी पर संस्कृत का संपूर्ण व्याकरण आधारित है। तो सबसे पहले एक बार हम एक सांस में रुकेंगे नहीं, एक सांस में पूरे 14 सूत्र को हमको अभ्यास करना है, पढ़ना है। अयुड़ ऋलिक एवं एवच है बरट लड़ यम गणनम झभय घटदस, जब घटदस, खप छठत चटताव, कपय, सस्सर, हल। अयुड़ ऋलिक एवं एवच है बरट लड़ यम गणनम झभय घटदस, जब घटदस, कप, खप छठत चटताव, सस्सर, हल। ये 14 सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा है भगवान शंकर के। और एक चीज और है कि जो संस्कृत में ध्वनि कही जाती है उसी का एक नाम स्वनिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनेगा कि संस्कृत में स्वनिम क्या होती है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि ध्वनियों को स्वनिम कहते हैं। उधर से जाओ। फिर आइए एक चीज जानते हैं कि आज ही के वीडियो में हम संस्कृत के अल्फाबेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट के बारे में। आइए हम संस्कृत का अल्फाबेट जानेंगे। संस्कृत में 2 शब्द मिलेंगे। एक मिलेंगे क्या? अच। क्या मिलेंगे? एक को कहते हैं अच और दूसरे को कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल। ये 2 चीजें हैं। अच कहते हैं स्वर को, संस्कृत में अच कहते हैं स्वर को, और हल कहते हैं व्यंजन को। किसको कहते हैं? हल कहते हैं व्यंजन को। जो हम हिंदी में स्वर व्यंजन पढ़ते हैं उसी को संस्कृत में अच और हल कहते हैं। इसको अभी आप ध्यान दीजिए। तो आज हम सबसे पहले अच को जानेंगे। आप देखिए अच क्यों कहते हैं? अच क्यों? ध्यान से आप देखेंगे तो माहेश्वर सूत्र में जो 4 सूत्र, प्रथम 4 सूत्र हैं, उसमें लिखे हुए सभी अक्षर स्वर हैं। प्रथम 4 सूत्रों में लिखे हुए सभी अक्षर क्या है? स्वर है। सिर्फ हर सूत्र का अंतिम अक्षर जिस पर हमने हलंत लगाया है, हलंत इसलिए लगा कि वो हल है। अभी हमने बताया कि हल माने क्या होता है? व्यंजन होता है। तो देखिए हर सूत्र का अंतिम अक्षर ध्यान से देखेंगे तो व्यंजन होगा।
इसलिए वो व्यंजन होने के नाते, हल होने के नाते वहां हलंत लगा हुआ है, तो स्वर पर नहीं लगा हुआ। तो ये अच कहने का मतलब हुआ कि आ से लेकर के और चा तक के सभी अक्षर, अच एक प्रत्याहार भी है। जब मैं इसके आगे आपको प्रत्याहार बताऊंगा तो उसमें आप समझेंगे कि आ से लेकर के और चा तक के सभी अक्षर, चा तक के बीच में चारों सूत्र में आप ध्यान से हल को छोड़ करके, व्यंजन को छोड़ के देखेंगे तो सारे क्या हैं, सारे के सारे अक्षर क्या हैं, स्वर कहे जाते हैं। तो इन स्वरों को हम अच कहते हैं। तो हम अब देखिए अच कितने होंगे, अगर आपसे कोई पूछे या ऐसे प्रश्न आज आप पढ़ रहे हैं, जब आप कभी शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देंगे, कंपटीशन बीट करेंगे, तो वहां ये प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत के मतलब संस्कृत के पैटर्न में पूछा जाता है संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो वहां पर ये प्रश्न मिलेगा। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि कुल मिला के 3, 2, 5 और 4, 9। संस्कृत में कुल स्वर कितने हुए? 9 स्वर। कितने हुए? 9 स्वर। तो हम अच के बारे में पहले आप देखिए कि यहाँ पर कुल स्वर कितने हुए? कुल स्वर हुए 9। कौन कौन से हुए? तो 9 में आप अलग अलग यहाँ ब्रैकेट में देखिए कि लिखा हुआ है आ, ई, उ, औड़ा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ड़ा हल है और इसकी गिनती सूत्र के अक्षरों में नहीं की जाएगी, क्योंकि हलंतम एक सूत्र है संस्कृत में हलंत्यम। जब आप उसका संधि विच्छेद करेंगे तो हल मन अंत्यम, अंत्यम माने अंत में, हल माने व्यंजन हो जिसके, उसकी क्या हो जाएगी? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होकर इन हलों का लोप हो जाता है। आपका एक प्रश्न बनेगा ऑनलाइन, जब आप पढ़ रहे हैं, सामने तो है नहीं, तो वहां आप कहेंगे गुरुजी ये ड़ा और ये का, अंगा और चा ये कहाँ चला गया, आप कहाँ छोड़ दिए? तो वहां संस्कृत का एक सूत्र है कि उसको कहते हैं हलंत्यम, हलंत्यम। ये सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा। हलंत्यम का मतलब होता है कि जब इसको अलग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर लेंगे, हल धन अंत्यम। क्या कहेंगे? अंत्यम। अंत्यम माने क्या होता है कि अंत में, हल माने व्यंजन हो जिसके। हलंत्यम सूत्र से क्या हो गया है? इस सूत्र से इत संज्ञा होती है। किसका? इत संज्ञा होती है, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उस इत संज्ञा होकर इन सूत्रों की, इन हलों की इत संज्ञा हो गई इस हलंत्यम सूत्र से, और इत संज्ञा होकर फिर महर्षि पाणिनि ने इसका जो अभी आपका हमने बताया प्रश्न बन सकता है कि ये कहाँ गया, कैसे हटा, तो वहां पर ये चीज है, उन्होंने एक सूत्र लिखा तस्य लोपः। एक सूत्र लिखा संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने, तस्य लोपः। तो यहाँ ये आप दलील दे सकते हैं, ये आप जान सकते हैं कि जो सूत्रों के अंत में हल है उसको हम लिखते नहीं है, सिर्फ उसको हम पढ़ते हैं, उसका उपयोग हमारे लिए नहीं है। तो क्या होता है कि इन वर्णों का अंतिम हलों का हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई, और संस्कृत में जिस भी वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप होना स्वाभाविक है। तो उसका इस सूत्र से लोप सूत्र से महर्षि पाणिनि ने उसका लोप कर दिया। तो ये चारों अक्षर क्या हो गए? इन सूत्रों के हिसाब से इसका लोप हो गया। तो क्या क्या बने? आ, ई, उ, ड़ा और आ, ई, उ, और इसके बाद क्या बना? री। क्या बना? री और है री, री, और क्या बना? ए, ओ, और आए, आए और आओ। ये जो चार, ये देखिए कुल मिला के 9 अक्षर। तो आपसे संस्कृत में पूछा जाएगा कि संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे कि 9 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। अब इन स्वरों को इस वीडियो में थोड़ा सा और हम विस्तार करेंगे कि कभी कभी विकल्प में 9 नहीं रहता है, कभी कभी विकल्प में 9 नहीं रहता है। इन स्वरों से बहुत माइन्यूट प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, और यहाँ आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको 9, 10, 11, 12 में फिर आप जब वैज्ञानिकी वर्ग ले लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, तो ये चीजें आपसे अछूती रह जाती है।
तो इसको आप ध्यान दीजिए कि कुल स्वरों में अगर आपसे पूछे संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं या कुल स्वर कितने हैं तो आप कहेंगे 9। लेकिन अलग से आइए, ये देखिए कि अगर आपके चारों विकल्प में 9 ना दिया हो, 13 दिया हो, वहां 13 भी दे सकता है, तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि इसी का जो ह्रस्व है इसी का दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ आप देखिए कि एक चीज और, यहाँ देखिए ये छोटा हुआ तो इसका क्या हो जाता है? बड़ा। छोटा आ कहने का मतलब क्या है? छोटा आ बड़ा। इसी प्रकार से छोटी क्या हो गई? बड़ी। फिर इसी प्रकार से छोटा ऊ और इसी प्रकार से बड़ा। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए, आज तक आप पता नहीं, आपको आश्चर्य होगा कि री आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। जब आप बचपन में पढ़े होंगे एक कक्षा 1 से लेके 5 तक में, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, छोटी री बड़ी री, ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मुझे विश्वास है। ऐसा कोई बच्चा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ाया नहीं जाता, वहां खाली री पढ़ाया जाता है। लेकिन संस्कृत में री भी 2 होती है, ह्रस्व होती है, दीर्घ होती है। अब आप देखिए 2 शब्द मेरे मुंह से आया, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, जो आप छोटा आ कहते हैं वो ह्रस्व आ है, ह्रस्व माने छोटा। और दीर्घ माने, दीर्घ आ माने बड़ा। तो ये संस्कृत आप पढ़े तो ये संस्कृत का लैंग्वेज है। तो यहाँ ये छोटी री और यहाँ बड़ी री भी होती है, यहाँ बड़ी री भी होती है। तो यहाँ छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, छोटी री बड़ी री। और इसके बाद एक शब्द और बना, क्या? ली। क्या बना? ली। और फिर क्या बना? ए, आए, ओ और आओ। ये देखिए, आप कुल गिनिए कितने हुए? तो 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13 कितने हो गए? अब पूछा आपसे कि संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं। विकल्प में अगर 9 देगा तो 13 नहीं देगा, और 13 देगा तो 9 नहीं देगा। दोनों में से एक कंडीशन बनेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर ये देखिए 13 स्वर हो गए। अगर इसका खंडन करेंगे आप तो 13 स्वर हो गए। तो ये दोनों आपको जानना होगा कि क्या पता हम कहते कुल 9 स्वर होते हैं और विकल्प में 9 ना देके 13 दिया हो तो आप कहेंगे सुधाकर सर गलत पढ़ाए। यहाँ ये चीज नहीं है, यहाँ ये चीज है कि इसका दीर्घ भी इस बना दिया है, तो ये कंडीशन बन सकती है। लेकिन अगर ऐसे पूछता है कि मूल स्वर कितने हैं, अगर ऐसे पूछता है कि मूल स्वर कितने हैं, तो आपको 9 ही बताना पड़ेगा। कितना बताना होगा? 9। तो ये देखिए संस्कृत में अभी ये स्वर से देखिए, स्वर से कितना आता है। अब एक और आप ध्यान दीजिए कि एक प्रश्न और बनता है, ह्रस्व स्वर क्या बनता है? एक प्रश्न और बनता है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? कौन सा स्वर? ह्रस्व। ह्रस्व माने छोटा, छोटा अभी हमने जो बताया। तो ह्रस्व स्वर में आप ध्यान देंगे तो आ, ई, उ, री, और क्या? री। क्या बना? री। अब ए, आई, ओ ह्रस्व नहीं है। ध्यान दीजिए, एक प्रश्न ये बना कि संस्कृत में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 5। हम खाली आज स्वर ही पढ़ाएंगे और कल ये वीडियो यहीं से आगे फिर आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए ह्रस्व स्वर जो है आ, ई, उ, री, री, कितने हो गए? 5 हो गए। कितने हो गए? 5। इसी प्रकार से आप अगर दीर्घ स्वर पे चलेंगे, अब ज्यादा नीचे हो गया इसलिए थोड़ा सा हमको लिखने में दिक्कत हो रही है। तो दीर्घ स्वर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बड़ा, ये देखिए बड़ी, ये देखिए बड़ाऊ, और बड़ी री नहीं, बड़ी री होता है। क्या होता है? बड़ी री होता है। बड़ी री में नीचे 2 डंडा हो जाता है। तो ये देखिए, तो ये कितने हो गए? दीर्घ स्वर कितने हुए? 4। कितने हो गए? दीर्घ स्वर कितने हो गए? 4। तो ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ स्वर 4। अब एक स्वर और बचा,
यहाँ पर देख लीजिए एक स्वर और है, क्या बना? मिश्र स्वर। कौन सा स्वर? मिश्र स्वर। ये देखिए मिश्र स्वर। मिश्र स्वर वो स्वर कहे जाते हैं जो दो अक्षरों के मिश्रण से बनते हैं। मिश्र शब्द से आप जानते होंगे मिश्रण, जैसे सवाल आप गणित में पढ़ते हैं कि एक मिश्रण में यूरिया, पोटाश, डाई, जिंक की मात्रा इतनी है, इतना % जिंक है, सारी खादों का एक मिश्रण बनाया गया। इसी प्रकार से इसका नाम मिश्र इसलिए रखा गया कि ए और ओ, ओ जो है, ये जो है मिश्र स्वर इसलिए कहे जाते हैं कि ए जो बना है ये दो अक्षरों से बना है, ये अकेले नहीं बना है। तो ये देखिए ए जो बना है ये आ और धन ई से बना है। किससे बना है? आ धन ई से बना है। ये दो अक्षरों के योग से ए बना है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? मिश्र स्वर रखा गया। इसी प्रकार से आय जो है ये भी आ और ई से बना है, ये भी आ और ई से ही बना है। ये चीज जब संधि आप पढ़ेंगे तो वहां पर डिफाइन किया जाता है। इसी प्रकार से जब आप ओ पे जाएंगे, ओ और औ पर, ओ और औ पर जब जाएंगे आप तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? आ धन उ, आ धन उ बराबर क्या हो जाता? ओ। तो इतनी चीजें आज आपको ध्यान से देखनी है कि हमने संस्कृत व्याकरण की शुरुआत किया, 14 माहेश्वर सूत्र आपको पढ़ाए। इसको बहुत बढ़िया से जब भी स्कूल खुलेगा तो हम सबसे पहले हर क्लास में पहला क्लास मेरा यही होगा कि चलो सभी लोग खड़े हो जाओ, माहेश्वर सूत्र सुनाओ। अब आप जानते हैं कि हम इतनी मेहनत से अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि उतनी ही जागरूकता से हम सुनते भी हैं, और जो नहीं सुनाता है उसके लिए फिर आगे आप हमारा क्लास किए होंगे तो आपको पता भी होगा कि हम उसके लिए क्या करते हैं। तो आप सभी से ये मान के चलिए कि स्टूडेंट हैं, निवेदन नहीं कर सकते, सलाह दे सकते हैं कि इस सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से जबान पे होना चाहिए और एक सांस में 14 सूत्र आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आयुण रिलिक योंग योच है वरट लनयम गणनम झबय गणदस जब गणदस खप छटक चटतो कपय सत्सर हल। एक सांस में, मतलब बीच में सांस नहीं टूटनी चाहिए। ऐसे आप सुनाइए, हर अक्षर अलग अलग एकदम बढ़िया है। तो ये जो आप माहेश्वर सूत्र जब आप पढ़ाएंगे मतलब याद कर लेंगे, और साथ साथ आपको हमने आज स्वर बताया कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, स्वर को अच कहते हैं, अच क्यों कहते हैं, ये हमने इस माहेश्वर सूत्र से कोरिलेट करके बताया। और स्वरों में क्या क्या है, एक चीज कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा बच्चों ये है कि कहते हैं संस्कृत में एक कहावत है अनभ्यासे विषम शास्त्रम, कि मतलब अभ्यास ना करने से शास्त्र कठिन लगता है। तो मुझे अपनी कमी बताने में तनिक भी बुराई नहीं महसूस होती, ना अपने अंदर शर्मिंदगी आती है, क्योंकि कमी जब तक नहीं होगी तब तक अच्छाई इंसान के अंदर आ नहीं सकती। तो मैं आज पढ़ा नहीं हूँ, किताब एक बार मैंने खोला नहीं है। यहाँ कुछ चीजें जैसे ये जब गणदस में यहाँ सा हुआ और ये सत्सर में पहले कौन सा सा होगा, बड़ा सा होगा कि पहले छोटा सा होगा, इस पर मुझे कंफ्यूजन है। तो इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये चीज यहाँ आप गलत लिखे हैं, तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं किताब नहीं खोला हूँ। आज ट्राई वीडियो मैंने एक बनाया है, 15-20 मिनट हो गए होंगे मिला जुला करके, तो आप इसको पढ़िएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी इसके क्रम में तो आप थोड़ा सा उसको किताब में दिया होगा सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कल बताऊंगा कि मेरी गलती कहाँ है। बस इतनी सी गलती हो सकती है, बाकी ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी पर बढ़िया से नोट बनाएंगे। एक 5 या 10 रुपए की पतली कॉपी लेंगे। और संस्कृत साहित्य तो मैं लाइव पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास भी किताब यहाँ नहीं है, स्कूल पे है, और अभी नए स्टूडेंट जो आए होंगे उनके पास भी किताब नहीं होगी। तो हम ऐसी चीज पढ़ाएंगे जो कॉमन होगी, और एक ही वीडियो हमारा सारे क्लास के लिए काम करेगा। तो हम ये कक्षा जो आज पढ़ाए हैं इसको कक्षा 6 से लेकर के और 10 तक के सभी ग्रुपों पे हम इस वीडियो को अभी डालेंगे। आप लोग इसको कम से कम आज से लेकर के और 3-4 दिन के अंदर 4-5 बार 6 बार इसको पढ़िएगा।
फिर कल मैं आगे आपको व्यंजन पढ़ाऊंगा और व्यंजन के बाद जब व्यंजन हमारा खत्म हो जाएगा तब आपको मैं प्रत्याहार बनाना बताऊंगा कि प्रत्याहार क्या चीज होती है, और तब जा करके आपका कॉन्सेप्ट माहेश्वर सूत्र का क्लियर होगा। फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि आपके सिलेबस में क्या होगा। और देखिए आप थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा कि रूप हमने कक्षाओं में गा गा करके आपको पढ़ना सिखाया है, तो आपकी किताब अगर संस्कृत की होगी, मान लीजिए आप साथ में गए हैं 6 की किताब को, तो उसमें आप खोलेंगे तो राम का रूप लिखा होगा, तो उसको गा के पढ़िए, अपने भी पढ़िए और अपने गार्जियन को सुनाइए। राम का रूप पढ़ना हो तो आप ऐसे पढ़ते हैं, राम राम रामा रामम राम रामान, ऐसे नहीं पढ़ा जाता, ऐसे पढ़िए, राम है रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम, राम है रामम रामेण रामाय रामात राम रामस्य रामे राम, बालक है बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके बालक, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितुः पितुः पितरि पितः। इस प्रकार से आप रूप को पढ़िए। हम कह रहे हैं एक दिन में एक लाइन आप गाएंगे और जब उसको आप अपने लय में बांध देंगे तो फिर वो कभी आपको हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो रूप याद करने की टेक्निक है ये हमारे परम गुरु जी, जो परम श्रद्धेय गुरु जी जो संस्कृत गंगा चैनल के पे पढ़ाते हैं, श्री सर्वज्ञ भूषण सर, उनसे हमने सीखा और वास्तव में हम चाहते हैं कि ये क्वालिटी हमारे बच्चों के अंदर भी जाए। और कक्षाओं में मैं आपको श्लोक भी गा के ही पढ़ाता हूँ, शायद ही कोई श्लोक हो जो मैं गाता ना हूँ। तो आप सभी लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।